नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है। स्वतंत्र भारत के 1 रुपए के सिक्कों की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम 1 रुपए के कमेमोरेटिव सिक्कों के 8वें से 14वें प्रकार के सिक्कों की बात करेंगे। इस श्रृंखला में हमने एपिसोड 81, 83, 85 और 87 में पहले 7 प्रकार के सिक्कों की बात की थी। आठवें प्रकार का यह स्मारक सिक्का 1990 में जारी किया गया था। इस स्मारक सिक्के की विषय वस्तु थी खुशहाल बालिका भविष्य देश का। यह सिक्का सार्क देशों के वर्ष 1990 को सार्क वर्ष बनाने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। यह सिक्का बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट में बनाया गया था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन सिक्कों की टेक्निकल डिटेल्स। यह स्मारक सिक्के इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन सिक्कों से सिक्योरिटी एज को बंद करके मिल्ड एज की शुरुआत की गई थी। लेकिन शुरुआत के कुछ सिक्के सिक्योरिटी एज प्रकार के बनाए गए थे। उसके बाद बॉम्बे मिंट ने मिल्ड एज की शुरुआत की थी। किंतु कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं जिन पर प्लेन एज दिखती है। इन सिक्कों को कई लोग प्लेन एज सिक्का कहकर एक नई वैरायटी बनाकर महंगे दामों में बेचते हैं। लेकिन यह प्लेन एज वाले सिक्के मिल्ड एज प्रकार के ही हैं, जिन पर मिल्ड एज की डाई घिस जाने की वजह से यह सिक्के प्लेन एज वाले दिखते हैं। बॉम्बे मिंट में तीनों प्रकार की एज वाले सिक्के मिलते हैं। बॉम्बे मिंट के इन सिक्कों की मिंटेज थी 1,77,00,000 और 47,000 सिक्के। बॉम्बे मिंट के ये सिक्के कॉमन प्रकार के होते हैं। इन सिक्कों की कीमत उनकी कंडीशन के आधार पर 5 रुपयों से लेकर 100 रुपयों तक होती है। 8वें प्रकार के यह सिक्के हैदराबाद मिंट ने कितने बनाए थे इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, किंतु यह सिक्के भी कॉमन प्रकार के होते हैं। हैदराबाद मिंट के इन सिक्कों की कीमत उनकी कंडीशन के आधार पर 5 रुपयों से लेकर 100 रुपयों तक होती है। 9वें प्रकार का यह स्मारक सिक्का 1990 में जारी किया गया था। यह सिक्का कलकत्ता और हैदराबाद मिंट में डाला गया था। इस सिक्के की विषय वस्तु थी 16 अक्टूबर 1990 का विश्व खाद्य दिवस और भविष्य के लिए अन्न। यह सिक्के भी प्लेन एज और मिल्ड एज प्रकार में मिलते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन सिक्कों की टेक्निकल डिटेल्स। यह सिक्के कलकत्ता मिंट ने कितने बनाए थे इसकी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। यह सिक्के प्लेन एज और मिल्ड एज प्रकार के दोनों प्रकार में मिलते हैं। यह सिक्के थोड़े स्कैर्स होते हैं। इन सिक्कों की कीमत उनकी कंडीशन के आधार पर 50 रुपयों से लेकर 300 रुपयों तक होती है। हैदराबाद मिंट के यह सिक्के भी प्लेन एज और मिल्ड एज प्रकार के मिलते हैं। लेकिन यह प्लेन एज के सिक्के भी घिसी हुई मिल्ड एज डाई की वजह से ही होते हैं। हैदराबाद मिंट ने यह सिक्के कितने ढाले थे उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। हैदराबाद मिंट के यह सिक्के थोड़े
कॉमन प्रकार के होते हैं। इन सिक्कों की कीमत उनकी कंडीशन के आधार पर 15 रुपयों से लेकर 150 रुपयों तक होती है। कॉमेमोरेटिव प्रकार का यह 10वां सिक्का 1990 में बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट में बनाया गया था। वसुधैव कुटुंबकम के इस विषय पर यह सिक्के समेकित बाल विकास सेवा योजना के 15 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाए गए थे। यह सिक्के सिर्फ मिल्ड एज प्रकार में ही मिलते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन सिक्कों की टेक्निकल डिटेल्स। दसवें प्रकार के यह सिक्के बॉम्बे मिंट ने 5 करोड़ 92 लाख और 65,000 सिक्के बनाए थे। कॉमन प्रकार के इन सिक्कों की कीमत उनकी कंडीशन के आधार पर 5 रुपयों से लेकर 150 रुपयों तक होती है। हैदराबाद मिंट ने यह 10वें प्रकार के स्मारक सिक्के कितने बनाए थे इसकी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। कॉमन प्रकार के यह हैदराबाद सिक्कों की कीमत उनकी कंडीशन के आधार पर 5 रुपयों से लेकर 150 रुपयों तक होती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मशती के उपलक्ष्य में यह सिक्के 1991 में जारी किए गए थे। बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट ने यह सिक्के बनाए थे। इन सभी सिक्कों पर मिल्ड एज प्रकार की एज मिलती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन सिक्कों की टेक्निकल डिटेल्स। ग्यारहवें प्रकार के यह स्मारक सिक्के बॉम्बे मिंट ने 4 करोड़ 83 लाख और 18,000 सिक्के बनाए थे। इन कॉमन सिक्कों की कीमत उनकी कंडीशन के आधार पर 5 रुपयों से लेकर 50 रुपयों तक होती है। डॉक्टर अंबेडकर के यह स्मारक सिक्के हैदराबाद मिंट ने कितने बनाए थे उसके आंकड़े आज भी अप्रकाशित हैं। यह सिक्के कॉमन प्रकार के होते हैं। इन सिक्कों की कीमत उनकी कंडीशन के आधार पर 5 रुपयों से लेकर 50 रुपयों तक होती है। 12वां प्रकार का यह स्मारक सिक्का 1991 में सिर्फ बॉम्बे मिंट में ही बनाया गया था। इस सिक्के की विषय वस्तु थी राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। इस सिक्के पर आप भारत की संसद का चित्र देख सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन सिक्कों की टेक्निकल डिटेल्स। बारहवें प्रकार के इन सिक्कों का बॉम्बे मिंट में मिंटेज था 2 करोड़ 90 लाख और 78,000 सिक्के। यह सिक्के कॉमन प्रकार के होते हैं। इन सिक्कों की कीमत उनकी कंडीशन के आधार पर 5 रुपयों से लेकर 50 रुपयों तक होती है।
13वें प्रकार का यह स्मारक सिक्का 1991 के पर्यटन वर्ष के उपलक्ष्य में जारी किया गया था। इस सिक्के पर आप देख सकते हैं भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का एक सुंदर चित्रांकन। यह सिक्के बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट में बनाए गए थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन सिक्कों की टेक्निकल डिटेल्स। पर्यटन वर्ष के यह स्मारक सिक्के बॉम्बे मिंट ने 1,55,00,000 और 7,500 सिक्के बनाए थे। यह सिक्के कॉमन प्रकार के होते हैं। इन सिक्कों की कीमत उनकी कंडीशन के आधार पर 5 रुपयों से लेकर 100 रुपयों तक होती है। हैदराबाद मिंट ने यह 13वें प्रकार के स्मारक सिक्के कितने बनाए थे उसकी जानकारी प्रकाशित नहीं की है, किंतु बॉम्बे मिंट की तुलना में हैदराबाद मिंट के सिक्के स्कैर्स होते हैं। इन सिक्कों की कीमत उनकी कंडीशन के आधार पर 5 रुपयों से लेकर 200 रुपयों तक होती है। राजीव गांधी की छवि वाले इन सिक्कों पर वर्ष के आंकड़े नहीं दिए गए हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह सिक्के 1991 में जारी किए गए थे। दरअसल यह सिक्के 21 मई 1992 को जारी किए गए थे। यह सिक्के बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट में बनाए गए थे। राजीव गांधी की छवि वाले यह सिक्के नोएडा मिंट के रेयर होते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन सिक्कों की टेक्निकल डिटेल्स। राजीव गांधी की छवि वाले यह सिक्के बॉम्बे मिंट ने 9,56,00,000 और 1,000 सिक्के डाले थे। इन सिक्कों पर 2 प्रकार की एड्स देखने को मिलती है, प्लेन एज और नैरो बिल्ड एज। बॉम्बे मिंट के ये सिक्के कॉमन होते हैं। इन सिक्कों की कीमत उनकी कंडीशन के आधार पर 5 रुपयों से लेकर 75 रुपयों तक होती है। हैदराबाद मिंट ने यह सिक्के कितने डाले थे उसके आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं, किंतु हैदराबाद मिंट के यह सिक्के स्कैर्स होते हैं। हैदराबाद मिंट के इन सिक्कों की कीमत उनकी कंडीशन के आधार पर 25 रुपयों से लेकर 150 रुपयों तक होती है। राजीव गांधी के स्मारक सिक्कों में नोएडा मिंट के सिक्के काफी रेयर होते हैं। इन सिक्कों का मिंटेज उपलब्ध नहीं है, किंतु यह मिंटेज बहुत ही कम रहा होगा। इन सिक्कों की कीमत उनकी कंडीशन के आधार पर 200 रुपयों से लेकर 1,000 रुपयों तक होती है। आज हमने 1 रुपए के स्मारक सिक्कों के 8 से 14वें प्रकार के सिक्कों की संपूर्ण ऐतिहासिक और सिक्का शास्त्रीय जानकारी प्राप्त की। स्वतंत्र भारत के पहले 7 प्रकार के सिक्कों की संपूर्ण जानकारी हमने एपिसोड 87, एपिसोड 85, एपिसोड 83 और एपिसोड 81 में दी है। 1 रुपए की इस कमेमोरेटिव कॉइन्स की यह श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। इस श्रृंखला से आपको कलेक्शन के लिए कौन से सिक्के क्या दाम में लेने होते हैं यह पता चलेगा। इस तरह आप एक सुंदर कलेक्शन कर पाएंगे। हैप्पी कलेक्टिंग। धन्यवाद।
अगले एपिसोड में फिर ऐसे ही किसी मजेदार सिक्के की कहानी लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। अगर आपके पास यह सिक्का हो तो नीचे कमेंट में लिखकर हमें बताएं। सिक्के जमा करिए, आनंद के साथ पैसे भी कमाइए। धन्यवाद। क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम और आपकी कमेंट हमारे वीडियो में आए? आपको सिर्फ इतना करना है, कॉइनस्टार्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आपके विचार लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कमेंट्स हमारे आने वाले एपिसोड्स में आए। हम आपकी सारी कमेंट्स पढ़ते हैं।